भाई गुजरात का ट्रेंड मध्य प्रदेश में दिखा तो किससे नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। आखिर क्या है गुजरात का ट्रेंड और क्या है इसके सियासी मायने, ये रिपोर्ट में देखिए आप। मध्य प्रदेश में दिखेगा गुजरात का ट्रेंड। आपसे किससे मिलेगा फ्री हैंड? ये सवाल इसलिए क्योंकि गुजरात के नतीजों से जो संकेत मिले हैं वो कांग्रेस के लिए शायद ठीक नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपसे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही हुआ। गुजरात में आप भले ही ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन उसने कई सीटों पर कांग्रेस का खेल खराब कर दिया। इसलिए अब कहा जा रहा है कि अगर मध्य प्रदेश में भी आपकी एंट्री हुई तो कांग्रेस को यहां भी नुकसान हो सकता है। ट्रेंड के आधार पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 51 सीटों पर नुकसान हो सकता है। ग्वालियर और दिल्ली की दूरी करीब 300 किलोमीटर है। काम धंधे के लिए दिल्ली जाते हैं। दिल्ली की रियायतों का असर पड़ सकता है। 10 सीटें प्रभावित हो सकती हैं। आदिवासी सीटों को दिल्ली मॉडल प्रभावित कर सकता है। सिंगरौली निगम में आपका कब्जा है। सिंगरौली के आसपास की 5 सीटें प्रभावित हो सकती हैं। 26 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस कम अंतर से जीती थी। इन सीटों पर आप खेल बिगाड़ सकती है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि आपके चुनाव लड़ने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि कोई भी आके अपनी किस्मत आजमा सकता है। जनता जिसको पसंद करती है उसको चुनती है। आम आदमी पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका स्वागत है मध्य प्रदेश में। लेकिन यहाँ फिजा जो है बाइपोलर है। यहाँ 2 ही पार्टीज के बीच में चुनाव होता है और उसी के बीच में सरकार बन के आती है। आज जनता के सामने विकल्प कांग्रेस पार्टी है और गुजरात में जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा, जिससे वो वोट कटुआ राजनीतिक दल निकल के साबित हुआ है सामने कि उसने सिर्फ वोट काटे और आज उसके विधायक जो जीत कर आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए उधार बैठे हुए हैं। कब चले जाएं, अपनी मंशा भी जाहिर कर चुके हैं। तो जनता एक बात समझ चुकी है कि अगर किसी के अंदर दम है यहाँ सरकार बनाने का तो वो कांग्रेस पार्टी है। देखिए, गुजरात की 182 सीटों में से 122 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत भी नहीं बची है। तो एकदम स्पष्ट तौर पर ये धारणा निर्मित करना कि आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ, हो सकता है नुकसान हुआ हो, लेकिन यदि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मध्य प्रदेश में मूलतः 2 ध्रुवीय व्यवस्था यानी 2 दलों के बीच हमेशा चुनावी संघर्ष होता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब ये विश्लेषण कांग्रेस पार्टी को करना है कि किसी और के आने से कांग्रेस का नुकसान होगा या नहीं होगा, ये कांग्रेस के जो नीति निर्धारक हैं उनका विषय है। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस को ही नुकसान की आशंका क्यों है? तो इसके पीछे कई फैक्टर हैं। मसलन मुस्लिम, एससी, एसटी कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। इनमें ज्यादातर मिडिल क्लास के वोटर हैं। आपके फ्री मॉडल से प्रभावित हो सकते हैं। शहरी आबादी का भी एक वर्ग का झुकाव बढ़ा है। गुजरात में भी कांग्रेस के वोट पर ही आपने कब्जा किया। माना जाता है कि आपके फ्री वाले कल्चर से कांग्रेस के वोटरों का रुख बदल सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि आपकी एंट्री से कांग्रेस को घाटा हो सकता है। निश्चित तौर पर यदि प्रत्याशी ठीक है कि मान लीजिए कांग्रेस का प्रत्याशी है, बगावत करके आया है कांग्रेस का नेता और आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया है तो कुछ कांग्रेस के वोट ले जाएगा। यदि भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके आया है तो भाजपा के वोट ले जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसी तरह से इसको आप देखिए, जैसे नोटा से नुकसान होता है, किसी न किसी राजनीतिक दल को होता है। जहाँ 1500 की हार जीत होती है वहाँ तो जो पार्टी हार जाती है वो ये मानती है कि नोटा के कारण हार गए। तो उसी तरह की स्थिति अभी आम आदमी पार्टी की, उनके पास ऐसा कोई फेस नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि उन्होंने एक ट्राई किया था मध्य प्रदेश में। हालांकि एक दलील ये दी जा रही है कि मध्य प्रदेश में तीसरे दल की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में 2023 में भी कांग्रेस और बीजेपी में ही लड़ाई होगी। लेकिन निकाय चुनावों में आपका जैसा प्रदर्शन रहा वो दूसरी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। सिंगरौली में मेयर का पद आपके पास है। रीवा में 8.5% वोट मिले थे। ग्वालियर में मेयर चुनाव में 45,000 वोट मिले थे। बुरहानपुर में 1 पार्षद है। ग्राउंड लेवल पर पार्टी सक्रिय है। छतरपुर में 4 पार्षद हैं। नावड़ी में 2 पार्षद हैं। संगठन भी सक्रिय है। ये स्थिति तब है जब निकाय चुनाव में आप जल्दबाजी में उतरी थी, लेकिन विधानसभा के लिए पहले से तैयारी हो रही है। इसलिए माना जा रहा है कि आपका प्रभाव बढ़ सकता है।
तो मध्य प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है, मगर दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि गुजरात में 122 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसमें से कई ऐसी सीटें थी जहां पर उसकी जमानत जब्त हो गई। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा है। 2018 में भी आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा था, मगर उसे सिर्फ और सिर्फ हार ही मिली थी। देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि दूसरे राज्यों में भी आप से कांग्रेस को ही नुकसान हुआ। दिल्ली, पंजाब, गुजरात ताजा उदाहरण हैं, इसीलिए एमपी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व भी तैयार